एपिसोड 28। मंडे मॉर्निंग बास्केटबॉल कोर्ट। अभय अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने आया। उसे देखते ही विवान, जो दिव्य और विराज के साथ प्रैक्टिस के बाद रेस्ट ले रहा था। हे अभय, कल की डेट कैसी रही? सुना यार, काफी एंजॉय किया तुमने। विवान हंसते हुए दिव्य को हाई फाई दिए। अभय गुस्से से विवान को घूरते हुए बोला, हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि बहुत जल्द पछताना पड़ेगा। ऐसा कि वैसे क्या यहाँ हंसने की पाबंदी है? अभय के दोस्त गुस्से से विवान की तरफ बढ़े, लेकिन अभय ने उन्हें रोक दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तीनों को क्या लगता है मुझे नहीं पता कि ये सब तुम लोगों का क्या धरा था? विवान उठकर अभय के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिल्ब्र, नहीं बताना तो मत बताओ। नाराज क्यों हो रहे? वैसे सच बताना, डेकोरेशन अच्छा तो था ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया था ना? विवान अपनी आईब्रो को उठाए अभय को देखने लगे। ये सुनते ही अभय अपना आपा खोते हुए गुस्से से पंच मारने के लिए जैसे ही विवान की तरफ मुड़ा, विराज बीच में ही उसके पंच को अपनी हथेली में भरते हुए बोला, ना, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं होती। विराज अभय के हाथ को नीचे करते हुए बोला, सोचना भी मत। यदि इतनी ही गुस्सा आ रहा है तो चलो कुछ तूफानी करते हैं। यूं बुज़दिलों की तरह पेश आने से अच्छा है कुछ नया करो जिसमें हमें भी मजा आए। अभय तिलमिलाए हुए विराज की आंखों में देखने लगा। विराज भी जवाब में उसे घूरने लगा। दोनों की आंखों में गुस्से की आग जल उठी थी। दिव्य पीछे से आते हुए विराज के बगल में खड़े होते हुए बोला, चलो तुम्हें साफ शब्दों में समझाता हूँ, अनिका से दूर रहो। अभय व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों तुम्हारी बहन लगती है? दिव्य अभय के गाल को धीरे से ठपठपाते हुए बोला, हाँ लगती है ना, जैसे तुम्हारी लगती है। अभय दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप, मेरे और अनिका के बीच में आने की जरूरत नहीं है। उससे दूर रहो, वो मेरी है। अभय अपनी उंगली प्वाइंट करते हुए बोला। विराज हल्के से मुस्कुराया। बीच में? तुम्हें क्या लगता है जबरदस्ती बात करने से या साथ बैठने से वो तुम्हारी हो जाएगी? ओके, मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं होगी। नफरत करती है तुमसे। अच्छा, तुझे बड़ा पता है, विवान ने कहा। हाँ पता है ना, और भी बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं तुझे इस लायक नहीं समझता कि तुझे बताऊं। और हाँ, तुम तीनों देखना, तुम्हारे आंखों के सामने उसे डेट पर लेकर जाऊंगा। गुड, वेरी गुड। वैसे उसे जब ले जाना हो तब ले जाना। पहले चल हम एक बाइक रेस लगाते हैं, जो जीता वो पीछे हट जाएगा। बोल क्या करता है? विवान अभय के सामने सीना तानते हुए बोला। दिव्य अभय को सोच में डूबा देखकर हंसते हुए बोला, लगता है बच्चा डर गया। अभय करते हुए बोला, डरते वो है जिन्हें हारने का डर हो। वाह क्या बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। तो चल फिर सैटरडे मॉर्निंग को हो जाए राइट? विवान हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। सैटरडे क्यों? अभय के आंखों में प्रश्न उभर आए। दिव्य उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोला, इसलिए कहीं तू हार गया तो ये ना एक्सक्यूज दे सके कि तेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं था। जाकर के पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर हम रेस करेंगे। ओके डन, लेकिन याद रहे यदि मैं जीत गया तो तुम सब अनिका के आसपास भी नहीं आओगे। विराज अपना कंधा उतकाते हुए बोला, ओके, और यही रूल तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है? मंजूर है, अभय बोला। विराज विवान और दिव्य के साथ आगे बढ़ गया। तभी कहीं से संजना आई। विराज को दिव्य और विवान के साथ हंसते हुए जाते देखकर कोर्ट की तरफ देखी तो उसे वहां अभय अपने दोस्तों के साथ खड़ा दिखा। संजना तेजी से अभय के पास आते हुए बोली, ये विराज और उसके दोस्त हंसते हुए क्यों जा रहे थे? अभय पीछे पलटकर विराज की तरफ देखते हुए बोला, रोने से पहले हंस लेने दो बेचारों को। संजना अभय को घूरते हुए बोली, विराज और बेचार? दिमाग तो ठीक है ना? तुम लोगों के बीच क्या बात हुई है, मुझे जल्दी बताओ। अभय ने संजना को वो सारी बातें बता दी जो उनके बीच हुई थी। संजना अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है वो आज तक कभी बाइक राइड में नहीं हारा है। उसका दो ही पैशन है, बास्केटबॉल और बाइक। अब भूल जाओ अनिका, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। अभय दांत पीसते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोल रही हो? मैं अनिका को भूल जाओ, अब तो वो मेरी जिद बन गई है। किसी भी हाल में उसे विराज के करीब नहीं जाने दूंगा। संजना अपने हाथों को सीने के पास मोड़ती हुए बोली, तो अब क्या करोगे? क्योंकि तुम उससे जीत जाओ, ये तो संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मुझे चीट किया है ना, बस देखो अब। ये कहकर अभय भी वहां से चला गया, संजना को सोचते हुए छोड़कर। अनिका ग्राउंड में एक सीमेंट चेयर पर अकेले बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी पलक कहीं से आई और अनिका के साइड में आकर खड़ी हो गई। अपने सामने कोई साया देखकर अनिका जब अपना सर उठाकर देखी तो पलक उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? अनिक अपने अगल बगल नजर घुमा कर देखी तो सारे स्टोन चेयर भरे हुए थे। अनिका बिना कुछ बोले घिसक कर साइड हो गई।
अनिका के साइड होते ही पलक उसकी रजामंदी समझकर उसके बगल में बैठकर कुछ पढ़ने लगी। लेकिन तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो जैसे ही अपने स्क्रीन की तरफ देखी, खुशी से चिल्लाते हुए बोली, परी दीदी। पलक को इस तरह एक्साइटेड होते देखकर अनिका उसे देखने लगी। अनिका की नज़र खुद पर पाते ही पलक अपने एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बोली, वो मेरी दादी का कॉल है, क्या मैं उठा लूं? अनिका हैरानी से उसे देखी, फिर अपनी बुक की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी दादी का कॉल है? तुम्हें अच्छे से पता होगा क्या करना है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? पलक मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा तुम डिस्टर्ब होगी। अनिका बुक पर नजर गड़ाए हुए बोली, आई एम फाइन। इतना सुनते ही पलक मोबाइल को अपने कान से लगाए चहकते हुए बोली, दीदा कैसी है आप? पलक अपनी दादी से बात करने में मशगूल हो गई। वही अनिका देख तो बुक को रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान पलक के कन्वर्सेशन पर था। लव यू दीदा, बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है ये जानकर कि दी की शादी का डेट फिक्स हो गया। ओह कितना मजा आएगा ना शादी में। दीदा आप दादू के साथ अभी से डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बाद हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, कपल डांस तो होना ही है, सब में करेंगे। पलक की बातें सुनकर अनिका उसकी खुशी का अंदाजा लगा रही थी। भले अनिका को कभी परिवार का प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो हर रिश्ते की अहमियत अच्छे से जानती थी। अच्छा दीदा, अब मैं फोन रखती हूँ, रात में डिटेल में बात करूंगी, अभी मैं कॉलेज में हूँ। ये कहते हुए पलक सॉरी वाली स्माइल अनिका को देते हुए अपना कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोली, सॉरी अनिका, वो मेरी दादी थी। वो क्या है न, वो जब भी कॉल करती है तो मैं अपने एक्साइटमेंट को कम नहीं रख पाती हूँ। आई होप तुम माइंड नहीं की होगी। अनिका अपनी गर्दन हल्के से हिलाते हुए इनकार की। पलक गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक यू अनिका, वो क्या है न, मेरी कजन सीस की शादी की डेट फिक्स हो गई है ... उसी को लेकर हम एक्साइटेड हो रहे थे, क्या तुम्हारी भी कोई सीस है? अनिका हल्के से अपना सर ना में हिलाई। पलक अफसोस जताते हुए बोली, ओए फिर तुम्हें कैसे पता होगा? वैसे तुम्हें पता है इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे बहुत सारे कजिन एल छुट्टियों में जब हम अपने नेटिव प्लेस जाते हैं ना तो बता नहीं सकती कि हम कितना मस्ती करते हैं साथ में। मेरे दादू रिटायरमेंट के बाद दीदा के साथ काब में रहने लगे हैं, इसलिए हम सब उनसे मिलने छुट्टियों में वहां जाते हैं। अब दी की शादी वहीं से हो रही है, हम सब फिर से एक साथ होंगे। पलक वो सब सोचकर मुस्कुरा पा। अनिका मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुने जा रही थी, जबकि अनिका को न तो कभी किसी से बात करना पसंद था और न कभी किसी के फैमिली के बारे में जानने में डर। लेकिन पलक जैसे अपनी फैमिली के बारे में बताते जा रही थी, अनिका का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। शायद उसने भी कभी ऐसे ही फैमिली की कल्पना की थी। पलक एक ही साइंस में सब बोलती जा रही थी, तभी उसकी नज़र विवान पर पड़, जो शायद उसे ही ढूंढ रहा था। वो बीच में ही अपनी बात को रोकते हुए विवान की तरफ हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, हे विवान। पलक की आवाज सुनकर विवान भी उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाए। पलक चेयर से उठते हुए बोली, आई होप मैंने तुम्हें बोर नहीं किया होगा, फिर कभी अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। वो अनिका को बाय बोलकर तेजी से विवान के पास चली गई। अनिका अपने ख्यालों में खोई हुई खामोशी से पलक को देखती रही, जो अब विवान के साथ बात करने में व्यस्त हो चुकी थी। अनिका अपनी किताब को बंद कर पलक को एकटक देखने लग। पलक कितनी लकी है ना, और एक मैं हूँ जिसे ये भी नहीं पता कि उसका परिवार है भी या नहीं। अनिका गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोली, लोगों को देखकर लगता है मैं कितनी अकेली ... जब वो अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, उन्हें सोते हैं, मुस्कुराते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे मन में दबे एहसास को झिंझोड़ कर चले जाते हैं। काश मेरे पास भी एक ऐसा हुआ परिवार होता जहां सारे रिश्ते होते मेरे अपने होते, मुझे दुलारते, मुझे प्यार करते, मेरी बदमाशियां पर मुझ पर गुस्सा होते, मेरे गलत करने पर मुझे समझाते। लेकिन शायद भगवान मुझे मेरे हिस्से की खुशी देना भूल गए। कितनी लकी है पलक, काश उसके परिवार जैसा परिवार मेरे पास भी होता, फिर कोई शिकायत नहीं होती जिंदगी से। एक अकेली अधूरी सी कहानी हूं मैं, अपने जज्बातों से लड़ती दुखियारी हूं मैं, बस में भी फिर भी फरियादी हूं मैं। काश एक... वो आगे कुछ बोल पाती कि तभी पीछे से आवाज आई, हे अनिका, यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? अभय को देखकर अनिका तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आते हुए चिढ़ते हुए बोली, क्यों यार, इतने सपाट लफ्जों में कोई जवाब देता है क्या? दोस्त हूँ तो चिंता तो होगा ही न, क्या नाराज हो? अभय उसके बगल में बैठते हुए पूछा। अभय के बात पर अनिका बिना किसी इमोशन को अपने चेहरे पर लाए हुए बोली, मैं ऐसी ही हूँ। नहीं, वो मुझे लगा मैं संजना के साथ डेट पर गया था तो तुम नाराज हो गई। अनिका अजीब नजरों से अभय को देखते हुए बोली, तुम किसी के साथ कहीं भी जाओ, मुझे क्या? तुम्हें नहीं होगा, लेकिन मुझे
ये सब उस विराज और उसके दोस्तों का किया धरा था। वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। कोई क्या चाहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए अनिका चेयर से उठ गई। लेकिन मुझे ना तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तुमने विराज को भाव नहीं दिया, इसलिए वो चाहता है कॉलेज में कोई भी तुमसे बात न करे। तुम्हें पता है उसने मुझसे शर्त रखा है बाइक रेस जीतने का। मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिका आगे बढ़ गई। अभय उसके पीछे पीछे भागते हुए आया। वो शर्त है, जो भी हारेगा वो तुमसे दूर रहेगा। अनिका हैरानी से उसे देखने लगी। सैटरडे मॉर्निंग एक साथ कई लोग अपनी बाइक के साथ खड़े थे। जो रेस विराज और अभय के बीच होना था, अब बहुत बड़ा गेम बन चुका था। सारे कैंपस में इस रेस का ओपन चैलेंज का पोस्टर लग चुका था। जितने भी बाइक रेसर थे वो सब अपनी बाइक के साथ इस रेस में पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। इतने सारे लोगों को देखकर विवान दिव्य से बोला, ये इतना बड़ा कमीना निकलेगा, कभी सोच भी नहीं था। हम सोचो यदि अनिका को पता चल गया कि इस रेस का मोटिव क्या है तो फिर क्या होगा। दिव्य चिंता जताते हुए बोला, आई होप ये उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं किया होगा। पता नहीं वैसे विराज है कहाँ है, दिव्य ने पूछा। तभी विराज बाइक के साथ उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अपनी हेलमेट उतारते हुए बोला, मॉम का कॉल था। विवान अभय की तरफ देखते हुए बोला, देखो कैसे अपना बत्तीसी दिखा रहा है। उसे लग रहा है इतने लोगों में से कोई न कोई तुम्हें हरा ही देगा। विराज वापस से अपना हेलमेट पहनाकर अपने हाथ के ग्लव्स को टाइट करते हुए बोला, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा दे। तभी सिटी बजा और सब अपना अपना बाइक संभाले फाइनल कॉल के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हवा में गोली की आवाज गूंजी, सब बाइक का एक्सीलेटर दबाते हुए तेजी से पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। और देखते ही देखते सब एक दूसरे को पीछा करने में लग गए। रेस का फाइनल लाइन पहाड़ की चोटी थी। सारे लोग वहां खड़े विनर का इंतजार कर रहे थे। संजना मन ही मन भगवान को मनाने में लगी थी कि कैसे भी विराज आज का मैच हार जाए। डाउट डाउट डाउट। रेस को खत्म होने में अब कुछ ही वक्त रह गया था। विराज मस्ती के साथ अपनी बाइक चला रहा था, क्योंकि अभय उससे काफी पीछे रह गया था। विराज बिना किसी चिंता के हवा के साथ अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी बाइक की घरघराहट सुनाई पड़ी, जो तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। विराज जल्दी से खुद को उससे आगे रखने के लिए अपनी स्पीड और बढ़ा दिया, लेकिन देखते ही देखते एक बाइक आई और तेजी से उससे आगे निकल गई। विराज का ध्यान बाइक के कलर पर गया। ये वही ब्लैक कलर की बाइक थी जो आजकल उसे हर मॉर्निंग में मिलती, और वो जैसे ही अचानक से कहीं से आती वैसे ही अचानक से कहीं गायब हो जाती। आज फिर उस बाइक को आगे निकलता देख विराज अपना स्पीड बढ़ाते गया, लेकिन वो उस बाइक से आगे नहीं निकल पाया। देखते ही देखते वो बाइक फाइनल लाइन के करीब पहुंचने लगा। सारे लोग उत्साहित होकर चिल्लाने लगे। खुद को हारता हुआ देखकर विराज ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले वो बाइक फाइनल लाइन क्रॉस कर गई। विराज का ध्यान भटक गया और वो फाइनल लाइन पार करते हुए खाई की तरफ बढ़ने लगा। सब एक साथ चिल्ला पड़े, लेकिन तब तक विराज खाई के बहुत करीब आ चुका था। डाउट 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 डाउट। विराज की नजर जैसे ही सामने पड़ी उसका सिर घूम गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और अब वो क्या करे। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी सब चिल्लाने लगे, विराज जंप जंप। विराज को भी कुछ समझ में नहीं आया और वो बाइक का एलेंडर छोड़ते हुए जंप कर गया। डाउट डाउट। डर कर सारे लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिए। विराज तेजी से गोल गोल लुढ़कते हुए खाई की तरफ जाने लगा। तभी विवान और दिव्य अपनी बाइक के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन विराज को लुढ़कते देखकर दोनों अपनी बाइक को वहीं पटक कर चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े। एक पल के लिए लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी लुढ़कते हुए विराज का एक पैर वहां पड़े एक चट्टान से फंस गया। सबकी जान हलक में अटक गई। विवान विराज का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। विराज को सही सलामत देखकर दिव्य और विवान रोते हुए उससे लिपट गए। सारे लोग उन्हें घेर कर खड़ा था। तब तक सारे बाइक रेसर भी वहां आ चुके थे। संजना तो हक्की बक्की विराज को निहारे जा रही थी जैसे वो अपना होश गंवा बैठी। तभी मेडिकल टीम भागते हुए विराज के पास आई और जल्दी से विराज के सर के खून को साफ करते हुए पूछी, तुम ठीक हो? विराज धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हामी भरा। उसकी नजर उस भीड़ ब्लैक ड्रेस वाले रेसर को ढूंढने लगा। तभी विराज की नजर उस पर पड़ी। विराज को खुद की तरफ देखते देखकर वो अपना हेलमेट अपने सिर से निकाला। हेलमेट निकालते ही उसके लंबे बाल खुल गए। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहां खड़े हर एक की आंखें हैरानी से फिसल गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। विराज को जिससे हराया वो और कोई नहीं, अनिका थी। अभय का मुंह खुला ही रह गया। विवान अनिका को देखते हुए बोला, तो तुम विनर हो? अनिका कोई जवाब नहीं दी। वो विराज को एक नजर देखकर वापस अपनी बाइक की तरफ मुड़
सब हैरानी से उसे देखते ही रह गए। सबके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि एक लड़की विराज को हरा गई। अनिका अपने बिस्तर पर लेटी सीलिंग को देख रही थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था, कुछ धुंधली सी यादें आज एक बार फिर से उसका हाथ थामने को खड़ी थी। तुम क्या करोगे? मैं तो बाइक चलाऊंगा। और तो मैं भी बाइक चलाऊंगी। हदबुद्ध, कहीं कोई लड़की बाइक चलाती है क्या? तुम चला सकते हो तो मैं क्यों नहीं? वो अपनी मासूम आंखों से उसे देखते हुए पूछी। क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़के बाइक चलाते हैं। मैं अपनी बाइक पर बैठा कर तुम्हें घुमाऊंगा ना। नहीं, मैं खुद बाइक चलाऊंगी और तुम्हें हरा भी दूंग। अरे ऐसा नहीं होता, लड़के को कोई लड़की नहीं हरा सकती। अनिका के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वो पंखे को घूरते हुए बड़बड़ाई। काश तुम देख पाते, आज मैंने किसी लड़के को हरा दिया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लूझकर उसके बार में छिप गया। डाउट डाय